कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, सेकंड चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो शेड्यूल तैयार किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो वो सारा जो क्लासिफाइड कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ शेड्यूल। तो शेड्यूल की जो है क्लासिफिकेशन, सबसे पहले था कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, फिर इक्विपमेंट शेड्यूल, मटेरियल शेड्यूल और उसके बाद लेबर शेड्यूल, ठीक है। तो वो अलग अलग जो है साइट के ऊपर जो जिस इक्विपमेंट की, जिस लेबर की, जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आवश्यकता रहती है, ठीक है, और उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की जो जरूरत पड़ती है, तो वो सारा शेड्यूल बना लेते हैं कि कितनी लेबर हमारे को चाहिए, कितने अपना जो स्किल्ड मेंबर या अनस्किल्ड मेंबर चाहिए, कितना मटेरियल वहाँ पे यूज होएगा, उसी हिसाब से जो है, और डेली का जो है कितना मटेरियल यूज हो रहा है, और डेली हमारा जो है कितना कंजप्शन हो रही है, ठीक है। तो वो सारी जो है एक शेड्यूल बना दिया जाता है और शेड्यूल के अनुसार ही उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे जो है शेड्यूल से जो है हमें साफ पता लगता है कि हमारा जो है कितना कार्य जो है डेली का जो है रूटीन में हो रहा है, ठीक है। तो नंबर 5 था फाइनेंशियल शेड्यूल, ठीक है। तो फाइनेंशियल शेड्यूल में जैसे कि एस्टिमेट कॉस्ट लगा ली जाती है, तो वो एक लिख लिया जाता है कि इतने डेली का जो है अपना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, किस एक्टिविटी पे खर्च हो रहा है, और वो सारे ऑपरेशंस के ऊपर जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका जो है पता लगता रहता है, ठीक है। नंबर 6 कंट्रोल शेड्यूल। कंट्रोल शेड्यूल, तो क्या है कंट्रोल शेड्यूल? A schedule prepared at a specific time interval by project in charge for submitting report the headquarter office about the actual process of construction work, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क जो जितना भी जो है एक्चुअल वर्क हो रहा है, ठीक है, जो भी साइट के ऊपर जितना भी एक्चुअल वर्क हो रहा है वो कहाँ पे, हेड ऑफिस के अंदर या हेडक्वार्टर ऑफिस के अंदर जो एक सौंपा जाता है, किसके द्वारा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के द्वारा, ठीक है। तो वो उसके बारे में जितना भी शेड्यूल तैयार किया हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, कंट्रोल शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। तो डेली की जो है रिपोर्ट देनी होती है किसे, ऑफिस में, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है वो क्या करता है कि अपने ऑफिसर को जो है रिपोर्ट सौंपता है, तो वो कंट्रोल में रहती है। अगर कोई कम ज्यादा रहती है तो उसके ऊपर जो डिस्कस होता है, ठीक है। तो वो सारा क्या रहता है कि कंट्रोल शेड्यूल। ए शेड्यूल prepared at specific time specific time interval by project in charge, interval by project in charge, project in charge जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है उसके द्वारा for submitting report to the headquarter office, or
कंस्ट्रक्शन वर्क at site is termed as control schedule। तो वो क्या कहलाता है? कंट्रोल शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल। ठीक है, जो सबमिट की जाती है रिपोर्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हायर अथॉरिटी को। ठीक है, किसके द्वारा? इंचार्ज के द्वारा। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क पे जितना भी एक्चुअल वर्क चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट देता है। ठीक है, कौन? इंचार्ज। किसको? हायर अथॉरिटी को। तो ये था कंट्रोल शेड्यूल। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल। तो जितने भी वहां पे एक्टिविटी हो रही है या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या है? तो जो भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ए शेड्यूल चार्ट विच क्लियरली एक्सप्लेन द हायरार्ची ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जितने भी वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं, हायरार्ची। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर ऑफ वर्कर विद द ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल। तो जितने भी वहां पे वर्कर्स, सुपरवाइजर, ठीक है, वो सभी जो है कार्य करते हैं, वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल में आ जाते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है पब्लिक रिलेशन किसके है? सुपरिटेंडेंट कौन है? ठीक है, क्लाइंट इंजीनियर है। तो और उसके आगे साइट इंजीनियर है, परचेजिंग एजेंट है, चीफ जो है क्लर्क है। ठीक है, कारपेंटर है, रेनफोर्समेंट फोरमैन है। ठीक है, एग्रीगेट कंक्रीट फोरमैन, चीफ इलेक्ट्रीशियन या शॉप फोरमैन। ठीक है, कारपेंटर, बारबेंडर, प्रोडक्शन क्रू, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग क्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स। तो ये सारे जो है मिलकर एक टीम के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक टीम के रूप में जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल को? ए शेड्यूल और चार्ट, शेड्यूल और चार्ट which clear explain the hierarchy। ठीक है, hierarchy of employees जैसे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सुपरविजन, पोजीशन ऑफ सुपरविजन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सुपरविजन या सुपरवाइजर और वर्कर्स विद इन द within the organization is termed as
शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, जो शेड्यूल या चार्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर मेंशन कर दिया जाता है किसके बारे में, सुपरविजन या वर्कर्स के बारे में, वो सारा जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक चार्ट तैयार होता है, कौन सा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे क्या आते हैं, कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट, कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट, 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 ठीक है, सुपरिटेंडेंट। और पब्लिक रिलेशन, ये भी एक इंजीनियर होते हैं जो कि पब्लिक रिलेशन से होते हैं, पब्लिक रिलेशन। और कौन से होते हैं, क्लाइंट इंजीनियर, क्लाइंट इंजीनियर्स, ठीक है, क्लाइंट इंजीनियर्स। फिर वो उसके बाद साइट इंजीनियर होते हैं, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स। और परचेजिंग एजेंट, परचेजिंग एजेंट्स, ठीक है, जो परचेज का काम करते हैं। और वो चीफ क्लर्क, चीफ क्लर्क, चीफ क्लर्क एंड और टाइम कीपर, चीफ क्लर्क एंड टाइम कीपर। ठीक है, तो ये कितने कितने हमने रखे हैं या रखने हैं, तो वो सारा ये चार्ट तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर फोरमैन, कारपेंटर फोरमैन, रेनफोर्समेंट फोरमैन, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट फोरमैन, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट फोरमैन, गेट फोरमैन। उसके बाद कंक्रीट फोरमैन,
ग्रिड फोरमैन के बाद चीफ इलेक्ट्रीशियन, एंड शॉप फोरमैन। फिर इसमें क्या कहते हैं आगे नेक्स्ट कारपेंटर, फिर ये बारबेंडर, रिइंफोर्समेंट में बारबेंडर, फिर एग्रीगेट्स में के लिए जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो, और मिक्सिंग प्लेसमेंट के लिए कंक्रीट मिक्स वगैरह, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन, चीफ इलेक्ट्रीशियन के बाद इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं, उसके बाद जो है मैकेनिक्स। तो ये एक चार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है, पूरे का पूरा चार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है, इन सब का। तो यही क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल, ठीक है। तो मेथड क्या क्या रहते हैं, ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेथड के बारे में, ठीक है। मेथड क्या क्या रहते हैं, जैसे बार चार्ट है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। नेक्स्ट आ गया मेथड। मेथड क्या रहता है, शेड्यूल। तो जो शेड्यूलिंग है उसका मेथड, ठीक है, जो भी शेड्यूल तैयार होता है उसके लिए एक मेथड रहता है। सबसे पहले है बार चार्ट, ठीक है, नंबर 1 बार चार्ट और गैंट चार्ट, ठीक है, बार चार्ट और गैंट चार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो बार चार्ट एक जो है पिक्टोरियल, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, बार चार्ट कि मैन और पावर को दर्शाता है, ठीक है, पिक्टोरियल होता है, ठीक है, पिक्चर के द्वारा दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती है साइड के ऊपर, तो उन सभी को जो है एक चित्र के द्वारा जो है उसे दर्शाता है, ठीक है। तो ये डेवलप किया गया था हेनरी गैंट, इसको गैंट चार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये एक जो है हेनरी गैंट नाम से एक इंजीनियर थे, तो उन्होंने जो है ये तैयार किया गया था, तो इसे गैंट चार्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे टाइम, वीक, ठीक है, पर सप्ताह, वीक्स, जॉब ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज साइड के ऊपर हो रही हैं, एक्टिविटीज, तो उसके बारे में ये दर्शाता है, ठीक है, जितने प्रकार की जो है एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 9, तो ये जितने भी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि A4, A5, A6, A7, A8, A9,
होगी। तो जैसे कि ठीक है, जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, उसको ये बार चार्ट के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे पहली एक्टिविटी हमने क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे कि इतने समय में ये जो एक्टिविटीज हुई है। ठीक है, पहले 3 हफ्ते में क्या हुआ, खुदाई का कार्य हुआ है। उसके बाद जो है साथ के साथ जो है उसमें जो है बार वेंडर या किसी और चीज का कार्य हो गया है। तो 2 दिन में ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बाद क्या जो है वो ये कार्य हो गया है। ठीक है, तीसरे से छठे हफ्ते तक तो कोई और अन्य कार्य हो गया है, तो वो इसके अंदर दर्शा दिया। फिर ये यहाँ से शुरू हुआ 4 चौथे से, तो ये यहाँ तक जो है चौथे वीक से 8वें वीक तक कौन सा कार्य जो हुआ है। तो इससे जो है पूरी एक्टिविटीज का जो है जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है, जो साइट के ऊपर एक्टिविटीज होती है, जैसे खड्डा खोदने से लेकर ऊपर फाउंडेशन तक जो भी एक्टिविटीज होती है, तो ये बार चार्ट के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये बार चार्ट के माध्यम से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना बार चार्ट के बाद तो ये सारा एडवांटेज क्या क्या रहते हैं इसके बार चार्ट के। ठीक है, तो बार चार्ट या इसके एडवांटेजेस, तो क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं बार चार्ट के। इट इज वेरी सिंपल एंड कंपैक्ट। नंबर 1, इट इज वेरी सिंपल एंड कंपैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान, और कंपैक्ट ग्राफिकल, जो भी ग्राफ तैयार किया हुआ है तो वो अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है, जो है सुधरा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज आइडियली सूटेड फॉर small scale project, small scale project, small scale project. It helps in quick estimation of time, and money. It is helps quick estimation of time and money. ठीक है, समय और पैसे के जो है एस्टिमेट
लिखवा देता है, तो ठीक है, तो कितना पैसा खर्च होना है, ठीक है, एस्टिमेट कॉस्ट जो है क्या रहती है, तो उसके बारे में भी ये ग्राफ से ही पता लग चल जाता है, ठीक है। इट हैज टू क्विक एस्टिमेट ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है, तो ये टाइम और मनी दोनों का जो है पता लग जाता है। इट रिक्वायर्स लेस स्किल, requires less skill and training works, ठीक है। तो इसमें कोई स्किल्ड मेंबर या कोई जो ज्यादा ही जो जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो ये बार चार्ट जो है आराम से कोई भी तैयार कर सकता है, ठीक है, काम के हिसाब से, ठीक है, एक हफ्ते का है ना, हफ्ते वाइज तो कितने जो है टाइम के एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है स्किल्ड में ज़्यादा स्किल्ड मेंबर या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रा, ठीक है, बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू ड्रा, तो इसे बनाना जो है, ड्रा करना या अंकित करना जो है बहुत ही आसान रहता है। Why simultaneous drawing estimate and actual process bar the progress of work can be easily reviewed, ठीक है। तो जो ड्राइंग एस्टिमेट है और एक्चुअल प्रोसेस है बार चार्ट में, वो आसानी से जो है रिव्यू किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये था जो है एडवांटेज ऑफ बार चार्ट के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे माइलस्टोन चार्ट